पंजाब में आई थी बात और जाहिर बात है PMLN वॉज द मेजर कंटेंडर और सीटें भी उनकी थी। लेकिन आज जो डस्का में जो सीन हुए हैं सियालकोट में, वो बड़ा वो मायूस कुन थे कि असला का इस्तेमाल, फायरिंग और फिर कीमती इंसानी जानों का ज़िया। कौन असला का इस्तेमाल किसने किया है? आपने उस दिन कराची में भी नहीं देखा। हुकूमती पार्टी हम थे, असला लहरा कर वो आ गए। तो यहाँ पे तो उनकी हुकूमत है, उनका माइंड सेट ही यही। किसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना? हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जब हुकूमत ही फायरिंग कर रही हो, हुकूमत ही लोगों को भगा रही हो, हुकूमत कब्जे कर रही हो पोलिंग स्टेशनों पे, तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये तो बड़ा अनफेयर है। अभी जो ज़िमनी इंतखाब है ये कितना इम्पोर्टेंट है? यानी अगर इसमें आप लोग, आपकी सीटें सारी अपोजिशन की थी, अगर आप लोग दोबारा जीत जाते हैं तो उसका क्या मतलब है? और अगर एक आध सीट लूज हो जाती है तो उसका क्या मतलब है? नहीं, मेजोरिटी तो हम जीत गए ना। 3 सीटें तो 5 में से जीत गए। छठी जो है वो हमारी MNA की थार में है, वो भी हम जीत जाएंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 सीटें हैं, यहाँ पे इलेक्शन कम से कम कोई, चलो जिसको जमाना का है फिर तो हो जाए। अब अगर आप इस तरह से बदमाशी करके, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करके, फायरिंग करके, लोगों को कत्ल करके जीतना चाहते हैं तो फिर जीत लें। फिर उसको कौन कहेगा? पहले भी इलेक्शन के बारे में कहा गया कि वो सिलेक्शन है, अभी एक और सिलेक्शन हो जाएगी, फिर क्या होगा? अच्छा, चौधरी साहब, ये जो सीटें भी हैं, सारी बात है कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होगी, कोई हुकूमत कोई उसमें नहीं चेंज होगी। लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब, एक जब अपोजिशन का पहले ये था कि इसका बाइकआउट करना है, तो वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें लीड लिया, फिर कन्विंस किया कि नहीं, सेनेट के इंतखाबात का भी नहीं। तो ये जो सोच थी, जो मशवरा था अगर बाइकआउट करने वाला, वो तो फिर हुकूमत को फ़ायदा होता है। जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं तो ये तो गलत उस वक्त फैसला हुआ था। नहीं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं? हुकूमत के हाथ में रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं नहीं, जो अगर अपोजिशन बाइकआउट कर लेती तो हुकूमत को तो वॉक ओवर मिल जाता, सीटें सारी आपकी अपोजिशन की थी, हुकूमत ले जाती। तो PDM का जो फैसला था जी, पीडीएम ने ये कहा कि सारी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। वो तो अगर हम बाइकआउट कर देते सेनेट इलेक्शन का, वो तो 2/3 रह जाते सेनेट के अंदर, और फिर इस्तीफे आ जाते हैं उनके, इलेक्शन पार्ट्स में करा देते। वो एकदम इलेक्शन कराने कहाँ पे जरूरी? उनका प्लान यही था कि हम पार्ट्स में इलेक्शन कराएंगे, जितने दिल करेगा इस्तीफे कबूल करेंगे, सूबाई असम्बलियों के नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे 2/3 नीचे भी ले जाते और वो 18वीं तरमीम उड़ाते हैं, अवार्ड उड़ाते, वो मर्जी के फैसले ले आते, मर्जी की चीजें ले आते, सदारती निज़ाम ले आते। कोई उनका क्या बिगाड़ सकता? वो तो डेमोक्रेट्स तो है ही नहीं। अच्छा चौधरी साहब, अब सेनेट के इंतखाबात की बात हो रही है, तो अब यह ओपन हो क्लोज हो, जो थ्रेट है सबके लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पिछले सेनेट के इंतखाबात में भी सरप्राइज पीपल्स पार्टी ने ही दिया था, जहाँ पे बंदे भी कम थे वहाँ पे भी जीत गए। ये है क्या? ये नुस्खा कीमिया है क्या जो आप लोगों के पास है? देखिए, कुछ नहीं है। सिंपल बात ये है कि पहला तो ये, जब हमने अदम एतमाद की बात की तो लोगों को समझ नहीं आ रही। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को उतारा मैदान में, तो पहले खुद हमारी जो इत्तेहादी पार्टी है उनको भी समझ नहीं आ रही। जब वो समझाया तो उनको एकदम से समझ आया, तो उन्होंने सारों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप कि ये सिर्फ सेनेट का इलेक्शन है कि हुकूमत के पसीने छूटे हुए? और अगर इत्तेहादी भी नाराज है, जो 22-25 लोग इनके अपने नाराज है PTI के, अगर वो इनको वोट नहीं करते तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे। और अगर जीत जाते हैं तो हुकूमत तो अपना मैंडेट खो दिया। हम उन्हें कहेंगे कि आप अपना मैंडेट खो चुके हैं, आप एतमाद का वोट लें। तो ये तो इनडायरेक्ट अदम एतमाद हो जाएगा जिसके लिए उनके पसीने छूटे हुए, क्योंकि सिंगल वोट है। अच्छा, लेकिन अब इसमें इत्तेहादियों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो है कि अपनी जमात वाले भी, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया उसमें कहा है कि जी हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है। यानी PTI वालों के लिए कहते हैं मंडी लगी हुई है सेनेट के इंतखाबात में। तो किसने मंडी लगाई हुई है? नहीं, कोई भी नहीं खरीदा जा रहा। देखिए ना, उन्हें तो पता ही नहीं लगता वो क्या बात कर रहे हैं, और उस बात का बाद में वो वजाहतें करते करते हैं बाकी लोग। इस तरह से खारजा पॉलिसी के अंदर इन्होंने इतने डिबैकल किए हैं कि हर बार फॉरेन ऑफिस, ये अभी कश्मीर की स्पीच की है, फॉरेन ऑफिस को वजाहत करनी पड़ी है।
इसी तरह से सऊदी अरब पे फॉरेन ऑफिस को आजाद करनी पड़ गई, ईरान पे करनी पड़ गई, बेशुमार मौके। अभी भी देखिए ना क्या कह रहे हैं। उस दिन इन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान में 60 से 70 करोड़ रुपया लग रहा है जी। तो पता चला कि उसी बंदे को जिसकी आवाज आई थी 60 से 70 करोड़ की टिकट दे दिया। अब वो शोर हो रहा है कि उसने पीटीआई को या इनकी लीडरशिप को कितने पैसे दिए हैं वहां पे बलूचिस्तान के अंदर। वहां पे वापस मुड़ा तो वो बाप पार्टी ने उसको बना लिया कैंडिडेट। अब फिर दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जेयूआई ने एक ऐसे बंदे को टिकट दे दिया जो उनकी पार्टी का मेंबर ही नहीं था और बाहर से आया था। और वो बंदा पता है कौन है? आजम सवाती साहब, जो इनका मिनिस्टर है। मुझे पता ही नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, किसी का वोट डालना, अगर बंदा वोट डालने लगता है वो किसी दूसरी पार्टी को डाले तो चलो गलत हो गया। तो अगर एक बंदा वोट डाल ही नहीं रहा, बस आमर लियाकत से लेकर कितने लोग कह रहे हैं कि हमने हफीज शेख को वोट नहीं देना, कह रहे ना। अगर वो वोट नहीं देते उस पर तो कोई नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। खैर अभी तो सर टाइम भी है, देखिए आखिरी टाइम पे क्या हो जाता है वो भी अलग एक चीज़ है, देखना है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक मैं बात करता हूँ। सिंध में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए आप लोगों ने जो लिए हैं कि नंबर 2 और 3 पे तो कोई था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ज़मानतें जब्त हो गई। लेकिन पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में था, अब वो वाला असर क्यों नहीं नज़र आ रहा? और जमात इसके लिए क्या कर रही है? सारी बात है आप भी अहदेदार हैं पंजाब के लेवल पे, और ज़ाहिर बात है पंजाब के अलावा हुकूमत नहीं बन सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्यों पीछे नज़र आ रही है? देखिए, कोई पीछे नजर नहीं आ रही। कब से तोड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी? 77 से लगे हुए तोड़ने पीपल्स पार्टी। ये 18 के इलेक्शन में नवाज लीग के खिलाफ थे, लेकिन सबसे ज्यादा बंदे किसके तोड़ कर लेकर गई है एस्टेब्लिशमेंट? पीपल्स पार्टी। पंजाब में जो कोई इलेक्शन लड़ने वाला था वो सारे तोड़ के ले गए। इन हालात में पीपल्स पार्टी का जिंदा रह जाना एक मौजूदा है, और अभी हम दोबारा रिवाइव करना शुरू कर दिए। आप देखेंगे चंद दिनों में हम आने वाले दिनों में बिलावल साहब का प्रोग्राम बना रहे हैं, और उससे चीजें आप देखेंगे बहुत बेहतर होना शुरू हो जाए। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब क्योंकि आप भी सियासत के स्टूडेंट भी है, जारी बात है कि हवा होती है, एक वेव आती है, जो चीज़ आती है, तो उसके लिए क्या सूरत हाल बनानी पड़ेगी आप लोगों को? क्या होगा? तो आपको पता है ना कि हमारे कितने थे 1990 में हमारे साथ क्या हुआ था। हम फिर वापस रिवाइव किए। फिर 1997 के इलेक्शन में क्या हुआ था, सिर्फ 14 सीटें रह गई। 2002 में पीपल्स पार्टी ने फिर रिवाइव किया था। 2008 में हमारी हुकूमत बन गई। ये होता रहता है, ये कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, पीडीएम के आ जाते हैं, जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। रिवाइव करने चले वो तो फिर जारी बात है, मैदान भी है, टाइम भी हमारे सामने आ जाएगा, एवरीथिंग वुड अनफोल्ड। अब पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च की बात आ रही है, 26 मार्च का है, एहतजाज का भी है, मुख्तलिफ बातें, जारी बात है, मशावरत भी चल रही है। तो रमज़ान की कंसिडरेशन है आप लोगों के सामने कि रमज़ान की भी आमद होगी 2-3 हफ्ते में? रमजान तो बहुत 12 अप्रैल तक है। 12 अप्रैल किस चलिए ठीक है, कोई आप लोगों का 126 दिनों का प्लान नहीं है कि शॉर्ट टर्म आप लोगों का अगर हुआ भी तो होगा? शॉर्ट टर्म आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये उस किस्म का लॉन्ग मार्च नहीं है कि इमरान खान लाहौर से निकल पड़ा तो लॉन्ग मार्च होंगे। ये सारे पाकिस्तान से सारी जमातें निकलेंगी। अकेले मौलाना साहब निकले थे तो इनकी सांसें फूली हुई। जब कश्मीर से लोग निकल आएंगे, जीबी से निकल आएंगे, केपी से निकल आएंगे, बलूचिस्तान से निकल आएंगे, पंजाब से निकल आएंगे, सिंध से निकल आएंगे, ये उसको सस्टेन कैसे कर पाएंगे? अच्छा चौधरी साहब, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, लेकिन एक जो बारीक बात आप लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इन हाउस चेंज की बात, ये आप यूसुफ रज़ा गिलानी का भी आपने हवाला दिया कि वहाँ से वो आकर आप वो करेंगे। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? क्या ये हकीकत पे मबनी कोई चीज़ है? कोई बैकग्राउंड होमवर्क हुआ है इस पे? ये आपके ख्याल के मुताबिक जो इनके साथी हैं वो राजी हैं इनसे? इनके अपने मेंबरान राजी हैं सारे? सर ऑप्शन की बात होती है ना कि वो हो जाए, तो वो फिर आप लोगों के साथ भी तो नहीं है ना अभी। पॉलिटिक्स के अंदर आप लोगों ने, लेकिन एमकेएम ने सोचना है कि उन्होंने अपनी इस हुकूमत को बचाना है कि अपनी सियासत बचानी है। काफ लीग जो है
वो भी सख्त नाराज है और मुतालबात रख रही है, इनके अपने मेंबरान नाराज है और मुतालबात रख रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब देखें ना, अब काफ लीग है, MQM पाकिस्तान है, अब ये तो आए हुए हैं ना, इनके साथ मिले हुए भी हैं, और जाहिर बात है कैसे मिले हुए? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है ना हर जगह पे, और वो नाराजगी भी शो करते हैं, कैसे लेकिन मिले हुए? जहाँ पे मौका आता है इनके अगर साथ ही होते हैं। एमकेएम का खारिज मकबूल सदीकी ये कहता है कि मुझे तो ये नहीं पता मैं इस वक्त के साथ क्यों हूँ, तो इसका क्या मतलब है? जी, लेकिन सर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी तो नहीं है ना, सिंध में भी जो आपकी सूरत हाल है, अपोजिशन वैसे है ये जी। कहा ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी के जी, साथ है। इसी तरह PMLQ की है तो उनके सेनेटर हैं कामिल अली आगा। एक ऑप्शन आपको, आप देखिए ना, आप हर चीज को ले रहे हैं मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में। अच्छा, यानी हर वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, यानी ग्रे एरिया जो आप कह रहे हैं ग्रे कि बीच एरिया में। भी होते हैं, बेशुमार ग्रे एरिया होते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आज फिर मैं एक आपके सामने जी, ऑप्शन रख रहा हूँ कि हमारी हमायत भी ना करें, तो अगर हमारी मुखालफत भी ना करें तो फिर सूरत हाल क्या हो जाती है, और फिर ये है कि आप अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे, आप कहेंगे कि आप अपना शो करें, अपनी स्ट्रेंथ शो करें, तो दोनों में फ़र्क भी है। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट एक चीज़ है, वो महंगाई का तूफ़ान है। महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, आज घी की कीमतें बढ़ गई है, पेट्रोल है, बिजली है। अब ये सारी चीज़ों पे अपोजिशन की वो वाली स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं आती जो बाकी चीज़ों पे आती है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बयान आते हैं। ये अवामी इश्यूज़ हैं, इनको क्यों नहीं ज़्यादा डिस्कस किया जाता? देखिए ये लोगों को इस इशू से लोग भी गुजर रहे हैं, जिस हुकूमत ने एक्सपोज होना है और वो होगी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ने ही कहा था उस वक्त जब ये इलेक्शन के बाइकआउट की बात हुई थी असम्बलियों के इलेक्शन के बाद कि हम इसका बाइकआउट कर दें। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा था नहीं, इसको टाइम दें एक्सपोज होने में, और बुरी तरह एक्सपोज होती। अब इसको हटाना कोई इशू ही नहीं। चलें।